गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। कुछ थोड़े से प्रश्न पहले ले रही हूं। लिखते हैं, मेरे असंभव जीवन को इतना सरल बनाने के लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। ये आपका प्रेम है, आप ऐसा लिखते हैं, पर बांह मैंने नहीं पकड़ी, आपकी बांह मैंने ज्ञान रूपी गुरु के हाथ पकड़ा दी। घर में जो नल लगा है, टैप, पानी टैप से आ रहा है, सही, पर सिर्फ टैप हो और पीछे पानी का कनेक्शन नहीं हो तो पानी थोड़ी आएगा। तो टैप भी जरूरी है, तभी पानी आएगा। तो महात्मा का जो शरीर है वो एक टैप है, वो एक नलका है, और ज्ञान वो जल है जो उस शरीर से निकलता है, उस मुख से, उस मन से, उस बुद्धि से निकलता है। इसीलिए ये भी कहा गया कि गुरु तो सिर्फ परमात्मा ही है, और परमात्मा ही ज्ञान रूप होकर के किसी के मन में उतरता है। जब हमारे ऋषियों को हम ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्ञान के दृष्टा है। मंत्र उन्होंने क्रिएट नहीं किए कि अच्छा तुकबंदी करके ये शब्द जोड़ दे तो ये शब्द जोड़ दें तो ये पंक्ति बन गई। तुकबंदी नहीं है। ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है, माने वो मंत्र उसके सामने मूर्त रूप होकर के दिखता है। उसकी निर्विकल्पता में, उसकी ध्यान की समाधि में ये मंत्र उसको दिखते। मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र दृष्टा होना ऋषि होता है। इसलिए ऋषि की पदवी हर किसी को दी नहीं जा सकती। अपने आप कोई लगा ले अपने साथ तो अलग बात है, पर ऋषि का अर्थ यह है कि जिसके मन में सहजता से उस ज्ञान का आविर्भाव, उस ज्ञान का अवतरण होता है, और उस ज्ञान के साथ उसका मन, उसका बुद्धि चैतन्यमयी हो जाते हैं, तो सारी सृष्टि के जो रहस्य है वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आज विज्ञान जिन चीजों को बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, आज विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में पाइनियल ग्लैंड होता है। हमारे ऋषियों ने उसको तीसरा नेत्र कहा था। अब उन्होंने तीसरा नेत्र कैसे जाना? कोई मशीनरी नहीं है, कोई उनके पास सीटी स्कैनर्स नहीं थे, उनके पास एमआरआई करने का कोई मशीन नहीं था। उनको कैसे पता चला कि कहां पर क्या है? हमारे इस स्थूल शरीर में प्राणवाही नेटवर्किंग, जिसे आयुर्वेद में हम कहते हैं प्राणवाही स्रोत, ये स्रोत है जिसमें ऊर्जाएं बहती हैं, जिन ऊर्जाओं से हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग चलता है। पैनक्रियास कहाँ है? एनाटॉमी में आज मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं। पैनक्रियास किस शक्ति से चलता है, उस शक्ति को ऋषि ने जाना। एमआरआई करके, सीटी करके आपने ऑर्गन ढूंढे, समझे, लोकेट किए,
बहुत साल पहले, लाइक इन लेट 1700s में, वो मुर्दों को कब्रों से निकाल के रात के अंधेरे में शरीर चीरफाड़ करके ढूंढते थे कि कौन सा अंग कहां पर है। चीरफाड़ करके ऑर्गन देखते थे कहां पर है। लेकिन भारत के ऋषि ने बिना कोई चीराफाड़ी किए, बिना कोई स्कैल्पल यूज किए या कोई अल्ट्रासोनिक मशीन यूज किए बगैर, उन्होंने किस दृष्टि से जाना कि हृदय कहाँ है, वो पेनक्रियास कहाँ है, और गुर्दे कहाँ है, और लीवर कहाँ है, और आंतें कैसी है। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में तो मुर्दे को जलाया जाता है, दफनाया तो जाता ही नहीं, और उचित भी वही है, क्योंकि जितनी जल्दी मुर्दा जल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि जिस जीव का शरीर छूटा है, उस जीव का एक आखिरी डोर जो शरीर से आसक्ति और ममता की बंधी होती है, उसको काटना जरूरी होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, हम शरीर की अंतिम क्रिया कर्म करते हैं, हम उसको दफनाते नहीं हैं। ये सिर्फ उस शरीर को जल्दी खत्म करने की क्रिया नहीं है, उस जीव के लिए संदेशा भी है कि जिस शरीर में तू रह रहा था वो नहीं है, राख हो गया, मिट्टी हो गया, अब अपनी यात्रा में आगे निकल। भारत का ऋषि जिस बात को कहता है, आज का विज्ञान अभी भी उसको समझ नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिससे शरीर की फंक्शनिंग होती है। मेडिकल साइंस आज भी नहीं समझती कि कैसे कैसे ऋषि माध्यम बनते हैं उस ज्ञान के जल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो पहले उस ज्ञान से वो खुद भरते आलोकित होते हैं, फिर उस ज्ञान को वो अपने जरिए जो उनके पास सीखने आएगा वो उसको सिखाते थे। पर जिसकी बुद्धि सिर्फ राग, रंग, भोग, विलास में पड़ी रहेगी, मूढ़ बुद्धि है वो, पशु बुद्धि है वो। कितना महंगा साड़ी कपड़ा तुमने पहना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस शरीर पर पहन रहे हो वो शरीर मिट्टी हो जाने वाला है। आपके रतन, आपके हीरे पन्ने, आपके आभूषण, आपका जो भी एसेसरीज है, जो भी है जिसके लिए बड़ा आज मान सम्मान करते हो, मान मत करो, उपयोग करो। डिफरेंस। यूज इट बट डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ द richness अराउंड यू। शरीर ईश्वर की बनाई हुई वो क्रिएशन है, वो कृति है। इसके अंदर ये जो दिमाग है ना, सबसे उत्तम है। और ये सिर्फ भोग भोगने के लिए अक्ल नहीं मिली है, ये योगी होने के लिए है, ये ज्ञानी होने के लिए, ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ये ध्यान का रस लेने के लिए, समाधि की अनुभूति लेने के लिए। खाया पिया, 4 बच्चे पैदा किए और फिर मर गए, ये स्टोरी एक पशु की तो हो सकती है, मनुष्य की नहीं। और अगर मनुष्य की है तो फिर वो मनुष्य की शक्ल में पशु ही है। ये सवाल मैं सीधे आपको दे रही हूं, क्या आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो कि तुम शरीर, मन, बुद्धि नहीं हो? क्या इसका निश्चय है कि ये मायाकृत मिला हुआ शरीर और मन टेम्परेरी है, और तुम सनातन हो, और तुम अजन्मे हो, और तुम अव्यक्त हो, इनविजिबल, रूप न रंग न रेख किच, त्रय गुण ते प्रभ पिन। सिर्फ परमात्मा ही नहीं कि जिसका रूप रेखा रंग कोई नहीं है, तुम भी, तेरा रूप ये शरीर नहीं है, रंग शरीर का है, तेरा नहीं है। रेखाएं जो तेरी बनी शरीर की, मोटा पतला, ये भी शरीर की है, तेरी नहीं है। त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, रजो तमो सतोगुण, इन तीनों गुणों से परे है परमात्मा। और ऐसे ही तुम रजो तमो सतोगुण से परे हो तुम, पर अपना आप जाना ही नहीं।
और मन तो पशु की न्याय, खाना पीना ढूंढने के लिए, भोग भोगने के लिए, इंट्रिंसिकली नेचुरली इसके अंदर ये भूख आ जाती है। देखो बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन से लगाओ, चप चप दूध पी जाता है। किसने सिखाया दूध ऐसे पीना? मेरे बचपन की एक बात सुनाती हूँ। गली से एक आवारा कुत्ते को हम ले आए, मादा। फिर कुछ दिन में वो गर्भवती हो गई, फिर उसने बच्चे पैदा किए घर की छत पर, और 5-6 बच्चे उसने पैदा किए। और हम लोग बड़े उत्सुक देखने के लिए कि छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर जो बच्चे, पर वो तो घुर्राए, वो तो काटने को दौड़े कि पास ना हो मेरे। और मैं दूर खड़ी देखती रही कि वो छोटे छोटे, उनकी आंखें नहीं खुली अभी, लेकिन वो पप्स उसके स्तनों को मुंह लगा के दूध पी रहे हैं। मैं बड़ी हैरान कि इनको कैसे पता कहां से दूध पीना है, और आंखें भी नहीं खुली और देख भी नहीं सकते, पर फिर भी पहुंच गए कहां से दूध मिलने। तो मेरे घर के पास एक महात्मा रहते थे, मैं उनके पास गई और मैंने पूछा कि ये कैसे कैसे। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान है, ये कोई पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले हजारों बार कुत्ता बिल्ली भैंस आदि जानवर होके पक्षी होके जन्मा है, हर जन्म का एक्सपीरियंस है। पर उन्होंने एक बड़ी चुभती बात मुझे कह दी। कहते अगर तूने आत्मज्ञान प्राप्त न किया तो तू भी ऐसे ही कहीं जन्म ले सकती है, और ऐसे ही बंद आंखों में भी ढूंढ लेगी कि दूध कहां मिलता है। मेरे 12 साल की उम्र होगी, पर उस उम्र में मन को इतना धक्का लगा ना, ऐसी योनि में नहीं जाना, ये चक्र क्या है इसको तो समझना पड़ेगा, इसमें नहीं जाना। तो ईश्वर कृपा से ऐसे माता पिता तो मिले ही थे, जिनकी वजह से घरों में संतों महात्माओं का आना जाना था। जिस घर में महात्मा ना आए ना, वो घर घर कहां प्यारे, भोग का स्थान है। महात्माओं की संगति और कृपा से, सत्संग सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते, वाणी समझते समझ, उपनिषद गीता समझते समझते समझते, योग समझते समझते समझते, ये चक्र क्या है ये समझ लग गए। वो ज्ञान की गंगा अविरल जो बह रही है ना, वो ज्ञान आपको संभालती है। ये शरीर क्या संभालेगा? मैं इस समय पर एक बात और कहना चाहती हूं कि कुछ एक संप्रदाय ऐसे चलते हैं जो ये कहते हैं कि आप हमसे बस नामदान ले लो, गुरुजी बैकुंठ पहुंचा देंगे, सचखंड पहुंचा देंगे। तो मैं ये बिल्कुल ईश्वर को हाजिर नाजिर साक्षी बनाते हुए शपथ ईश्वर की लेके कह सकती हूं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसे कुछ एक जो गुरु हैं, आचार्य हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैंने सीधे ही उनसे पूछ लिया कि आपके इन लाखों चेलों में कौन कब मरा आपको मालूम? कहते बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा फिर ये क्या गप चला रखी है आपके यहाँ पर, इसे बदल क्यों नहीं देते? कहते हैं अब हम बदलने की हालत में नहीं है, जो चल रहा है बस चल रहा है। वह इतना ही कह सकते हैं, जो साधना करेगा। अब सचखंड कहीं दूर आकाश में है क्या कि गुरुजी गाइड बन के हाथ पकड़ के पहुंचा देंगे वहां पर? याद रहे, कोई गुरु ये काम नहीं कर सकता। हां, गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो, जीवित हो, मरा हुआ भी नहीं, जीवित हो, और शिष्य खोजी हो, जिज्ञासु हो, और फिर गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान श्रवण करे, तो ये ज्ञान तुम्हें उस सच खंड की अनुभूति करा देगा। मरने बाद गुरुजी ऑटोमेटिकली पहुंचा देंगे, इस बेवकूफी से बाहर निकल जाइए। ये बेवकूफी।
प्यास लगती है, पानी तुम पीते हो, प्यास तुम्हारी बुझती है। भूख लगे, खाना तुम खाते हो, भूख तुम्हारी मिटती है। तुम्हारी जगह पर कोई खा पी ले तो तुम्हारी भूख थोड़ी मिट जाएगी। ऐसे ही मुक्ति किसी के द्वारा प्रसाद में नहीं दी जा सकती है। लेकिन बेअक्ली, अज्ञान मनुष्य को इन दुनियावी टाइटल्स में इतना दिमाग खराब कर देती है। अहंकार इतना मांड की तरह चढ़ जाता है। फिर कह रही हूं, कोई ये दावा करे कि तुम मेरा चेला बन, हम मरने बाद में तुम्हें भगवान के घर पहुंचा दूंगा, तो अलाउ मी टू से दिस, भगवान ने किसी को अपना एजेंट स्थापित नहीं किया ना। यहां तो बात बड़ी सीधी है। अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्तु अगोचर लहिए, एक वस्तु अगोचर पाई, कट दीपक रेया समाई। बात खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। मन के अंधकार को ज्ञान से दूर कर, बिखरे हुए चंचल मन को नाम सुमिरन से टिका। ध्यान के द्वारा मन की वृत्ति एकाग्र कर, भीतर आनंद पा, और अज्ञान के पर्दे खोल के देख कैसे भीतर बाहर वो एक रस परमेश्वर मौजूद है। देखिए, बाहर मंदिर गुरुद्वारे में सबका बड़ा सत्कार करती हूँ, मौका लगे जाती हूँ, नमस्कार करती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि परमात्मा किसी मंदिर गुरुद्वारे में कैद नहीं है। क्या हिम्मत किसी चार दीवारी की कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म को कैद करके रख ले? नहीं रख सकते। ये स्थान प्रार्थना के हैं, ये स्थान ध्यान के हैं, ये स्थान है जहां बैठ के तुम अपने मन को जोड़ो। पर कभी कभी इन जगहों में झगड़े, जहां से लाठियां तलवारें जब चलती है, कहते सेवक बनना है ना, इसलिए सारे सेवक सिर खोल के बैठे हुए होते।